अगर आप इस वीडियो तक आ गए हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी द वन स्टॉप वीडियो फॉर हीरो पलेशियल। ओके, सो बिहाइंड मी इज द सेंट्रल फ्लोर। हीरो पलेशियल एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है। वास्तु कंप्लायंट सारे फ्लोर्स रहने वाले हैं। अपार्टमेंट में ये दिक्कत रहती है कि पूजा रूम के लिए कोई सेपरेट स्पेस नहीं बनाते। सो दिस वाज माय प्रीवियस वीडियो ऑन हीरो होम्स। This video is for information purposes only and is based on current real estate trends in India. हाय, दिस इज नवजोत विद प्रॉपर्टी वर्स और आज हम आ गए हैं हीरो पलेशियल में, सेक्टर 104 which is going to be bang on द्वारका एक्सप्रेसवे। आई वुड रिक्वेस्ट रजत कि एक बार 360 व्यू दे कि आज हम हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। आपको सीधी द्वारका एक्सप्रेसवे फॉलो करनी है, कोई टर्न कुछ भी नहीं लेना। यू हैव टू जस्ट फॉलो द्वारका एक्सप्रेसवे और बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे इसका ये हमारा डेवलपमेंट रहने वाली है। हमने अपने YouTube चैनल पे हीरो पलेशियल के बारे में और भी डिटेल्स शेयर करी थी और मेरे ख्याल से वो पहली वीडियो थी हीरो पलेशियल के बारे में। तो आज हम इसके सैंपल अपार्टमेंट का टूर करेंगे। मोर टू दिस, आज हम बात करेंगे इसकी सारी डिटेल्स के बारे में। अगर आप इस वीडियो तक आ गए हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी द वन स्टॉप वीडियो फॉर हीरो पलेशियल। आपको इस वीडियो के बाद किसी और वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सो इसके बारे में और बात कर लेते हैं। इसमें 5 टावर रहने वाले हैं, 11 एकड़ का लैंड पार्सल रहने वाला है। द्वारका एक्सप्रेसवे के नए नॉर्म्स के हिसाब से वी हैव अ कमर्शियल स्पेस प्लस वी हैव रेजिडेंशियल स्पेस इन दिस डेवलपमेंट। सो चलते हैं अंदर, एक बार सैंपल अपार्टमेंट को पूरी तरह एक्सप्लोर करते हैं। सारी डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो अब करते हैं वीडियो स्टार्ट। 5 टावर इसमें रहने वाले हैं। अब चलते हैं अंदर और अंदर चल के बाकी बातें करते हैं। आ जाओ। Okay, so behind me is the central floor. So we are entering into the central floor of Hero Palacial. ये 4 BHK का अपार्टमेंट रहने वाला है। So इसमें एंटर करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या-क्या चीजें हमको इंक्लूड मिलने वाली है। इसमें नए कंसेप्ट्स काफी सारे इंक्लूड किए हैं। तो चलते हैं इसके अंदर, आ जाओ। So now we are entering into the apartment and this is the floor area where you can place some shoe racks or you can place different things alongside. यहाँ पर आप different paintings लगा सकते हैं to maintain some aesthetics. So अब हम enter कर गए हैं इसके living और dining area में। Have a look at this grand living and dining area. एक बार मैं कहूँगा रजत भाई को कि पीछे चले जाए, बिल्कुल एंड पे चले जाए और फिर वहां से देखना कि कितना बड़ा साइज है इसका। So this is the thing। और इससे आपको एक अच्छी बात बताता हूँ कि हीरो पलेशियल एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है जिसमें 70% लोडिंग जो रहने वाली है, 70% जो इसमें इंटीरियर रहने वाला है, दैट इज कवर्ड इनटू दिस अपार्टमेंट। यहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा लिविंग एरिया और राइट हैंड साइड में हमारा डाइनिंग एरिया। यहाँ पर 8 सीटर डाइनिंग टेबल हम लगा सकते हैं। इतनी बड़ी स्पेस है, 4 फुट का वो रहने वाला है और अराउंड 12 साढ़े 12 या फिर पौने 13 फुट का ये हमारा लिविंग एरिया रहने वाला है। इसके पीछे हमारे पास हमारा टीवी यूनिट का स्पेस मिलने वाला है जिसमें हीरो आपको सारे कैबिनेट्स लगा के दे रहा है। एक्सक्लूडिंग टीवी, वी आर गेटिंग दिस एंटायर यूनिट डन बाय हीरो। राइट साइड में जो हमको फीचर्ड वॉल दिख रही है, दैट इज आल्सो कवर्ड इन दिस। फर्नीचर के लिए एक्सक्लूसिव पैकेज है, उसके बारे में हम बाकी बातें बाद में करेंगे। पीछे मेरे अब आप देख सकते हैं, दिस इज द मैसिव बालकनी ऑफ दिस हीरो पलेशियल। वास्तु कंप्लायंट सारे फ्लोर्स रहने वाले हैं जिसमें नेचुरल सनलाइट और साथ ही साथ वेंटिलेशन इसकी इतनी प्रीमियम रहने वाली है जो इस प्लेस को काफी कोजी और काफी वेलकमिंग बनाती है। सो अब हम एंटर कर लेते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में। सो हम एंटर करते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में। सो दिस इज द फर्स्ट बेडरूम जहां पर हमको नीचे देखने को मिल जाती हैं लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग्स, वार्डरोब्स मिल जाती हैं, फीचर्ड वॉल्स, यू कैन से कि एक कर्व लुक में फीचर्ड वॉल बना रखी है। बेड के साइड में, हेड साइड में फीचर्ड वॉल बना रखी है। ऊपर फॉल सीलिंग कर रखी है। That is all included with this apartment. When you buy this, you will get all those things. So इससे आपका टाइम, आपके एफर्ट्स और साथ ही साथ में आपका पैसा काफी सारा सेव होता है क्योंकि if you buy अपार्टमेंट ऑफ दिस साइज 4 BHK है तो आपको काफी सारे पैसे, मतलब कि if you just think कि आपको अराउंड 20 से 25 लाख रुपए इंटीरियर्स में देने पड़ते हैं, बट इन दिस आपको ये सारी चीजें हीरो कवर करके दे रहा है जिससे आपका पैसा तो बच ही रहा है और टाइम की जो सेविंग हो रही है, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। सो ये हमारा गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम के राइट साइड में वी हैव आवर कॉमन पाउडर रूम जो लिविंग एरिया से भी कनेक्टेड है और ये हमारा बेडरूम से भी कनेक्टेड है। सो ये इसका पाउडर रूम होने वाला है जिसमें अच्छे तरह से हमको गीजर मिलेगा, यहाँ पे सारी सैनिटरी फिटिंग्स बनेगी, ये शावर सेपरेशन हमको यहाँ मिलने वाली है और यहाँ पे हमको वैनिटी भी हीरो की तरफ से ही प्रोवाइड होने वाली है। सो नाउ वी आर इन द लिविंग अगेन। Now we are hopping into the second bedroom and this bedroom is based on the theme of kids room. So एक बार चलते हैं इसके अंदर वापस। Just have a look at this place।
कितनी प्लीजिंग, कितनी कोजी, और आई वुड लव टू इनवाइट यू एट दिस सिंपल फ्लोर। आप आइए हमारे साथ इस पे विजिट कीजिए, क्योंकि जो इसका ऑरा है, जो फ्रेग्रेंस है, जो इस एनवायरनमेंट को काफ़ी सारी ज़्यादा कोजी बना रही है। आप आइए, एक्सपीरियंस कीजिए और बातें करते हैं इसके बारे में। और तो ये हम किड्स रूम में एंटर कर रखे हैं। अभी हमारे राइट हैंड साइड में दिस इज द वॉशरूम ऑफ दिस किड्स रूम, जहाँ पर हमको सारी सैनिटरी फिटिंग्स इंक्लूडिंग दिस शावर सेपरेशन, वेनिटी, वॉश बेसिन्स और ये डिफरेंट लाइट्स, ये हमको इससे मिलने वाली हैं। अब नाउ वी आर गोइंग इनटू द थर्ड बेडरूम ऑफ दिस मैसिव साइज अपार्टमेंट। बट बिफोर एंटरिंग इनटू द थर्ड बेडरूम, आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस दिस पूजा रूम कॉन्सेप्ट, क्योंकि काफ़ी बार मैंने ये देखा, काफ़ी अपार्टमेंट का टूर्स हमने किए हैं। सो इसमें अपार्टमेंट में ये दिक्कत रहती है कि पूजा रूम के लिए कोई सेपरेट स्पेस नहीं बनाते, बट हीरो होम हैज़ गिवन स्पेशल सिग्निफिकेंस टू दिस मंदिर, है ना। You can utilize this as your mandir area, or you can utilize this as your library. So this is in the center of this dining area. So now we are going into the third bedroom. That is going to be the massive bedroom, master bedroom of this Hero Palatial. The size is around 12.5 to 10 feet. That is the standard size of master bedroom. Have a look at this cozy environment. यहाँ पर भी हमको बालकनी मिलने वाली है, और ये है इसकी बालकनी। जो ये कंसेप्ट है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रैप अराउंड बालकनी। बालकनी हमारी एल शेप में बनी हुई है, दैट इज रैपिंग दिस रूम फ्रॉम 2 साइड्स, है ना, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इमेजिन कि आपके जब ये डेवलप हो जाएगी, आपके सामने आपको अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी फेसिंग का एक व्यू मिल रहा है, दैट इज एडिंग मोर, मतलब कि सेरेनिटी, कंफर्ट टू योर आईज, टू योर सोल्स, टू योर माइंड, है ना। तो ये इसकी चीज रहने वाली है। अब चलते हैं इसके चौथे बेडरूम पे। सो फॉलो मी प्लीज। और एक बात और बताना चाहूंगा कि जो इस बेडरूम में अभी चीजें लगी हुई हैं, इसमें 70% चीजें ऐसी हैं जो आपको मिलने ही वाली हैं। लाइक द फ्लोर यू आर गेटिंग, लैमिनेटेड फ्लोर हो रखा है इसमें। आपको ये जो बैक वॉल पे, फीचर्ड वॉल पे वुड लगा हुआ है, दैट यू आर गेटिंग। So now we are entering into this walk-in wardrobe. This is the space of walk-in wardrobe in this master bedroom, or this is the master washroom of this master bedroom. Again, we have separation and Italian floor, sanitary fittings. Again, this dressing mirror with this super cute switch. So now let's talk more about this. अब चलते हैं इसके फोर्थ और लास्ट बेडरूम पर। So this is the fourth bedroom adjacent to the kitchen, and have a look at the size, have a look at the aesthetics that are being built up here, है ना। कितना कोजी और कितना अच्छा लग रहा है। सो हीरो होम्स अपनी 3 थीम्स के साथ अपना हीरो पैलेशियल लॉन्च कर रहा है। हीरो पैलेशियल का जो चीजें हैं, दैट इज बेस्ड ऑन रोमन आर्किटेक्ट, बट जो अपार्टमेंट जिसके रहने वाले हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टेड इन 3 डिफरेंट थीम्स। इसमें रहने वाला है इंडियन रिवाइवल, मॉडर्न कंटेम्प्ररी और क्लासिकल यूरोपियन। इसके साथ आपको सारे एसीज मिल रहे हैं, वीआरपी यूनिट्स मिल रही हैं। सो नाउ लेट्स एंटर इनटू दिस वॉशरूम। यहाँ पे हमारी वार्डरोब की स्पेसेस है, एंड दिस इज द वॉशरूम एरिया। बाकी इसका किचन रह गया। लेट्स हैव अ टूर ऑफ द किचन। सो दिस इज द किचन एरिया ऑफ हीरो पैलेशियल। हैव अ लुक। इसमें आपको चिमनी, हॉब, बॉटम कैबिनेट्स, अपर कैबिनेट्स एंड वाइट डोर्स इंक्लूडिंग दिस माइक्रोवेव, और आपके पीछे डबल डोर रेफ्रिजरेटर। ये सारी चीजें आपको इसके साथ इंक्लूड होके मिलने वाली हैं, जो काफी आपका काम भी आसान कर देगी। और इसमें आपको वॉश बेसिन भी मिलने वाला है, जो काफी आपका काम भी आसान कर देगी और साथ ही साथ आपका टाइम काफी ज्यादा सेव करते हैं, क्योंकि जब हम इन चीजों को अपने घर में प्लेस करते हैं, आराम से 5 से 6 महीने का टाइम कहीं नहीं जाता। नाउ वी हैड एंटर्ड इनटू द यूटिलिटी एरिया। So this is the utility area and the balcony that you are getting with this kitchen, और यहीं से हमारी सेपरेट आपको मिल जाती है SPR रूम में एंट्री। So this is the service personal room, and just have a look कि कितना बड़ा साइज इसका रहने वाला है। कंपैरेटिवली अगर आपने और अपार्टमेंट्स की विजिट करी होगी और अपार्टमेंट का साइज देखा होगा, तो उसमें जो सर्विस रूम रहते हैं वो थोड़े से छोटे रहते हैं, कंजस्टेड रहते हैं, बट यहाँ पर इन्होंने सर्विस पर्सनल रूम काफी बड़ा बनाया। This is the washroom of SPR। वॉशरूम भी इसका देखा जाए तो काफी बड़े साइज का होने वाला है। सो अगर आप इसको सर्विस अपने हाउस हेल्प को नहीं देना चाहते, सो यू कैन यूज दिस एज योर 5th बेडरूम।
सो दिस इज द थिंग अबाउट दैट। और यहाँ से जो इसकी एग्जिट है, दिस एग्जिट इज द मेन एग्जिट। और अब हम वापस आ जाते हैं इसके फ्रंट डोर के सामने। सो ये है इसका फ्रंट डोर। वी हैड एग्जिटेड दिस प्रॉपर्टी। पूरा टूर मैंने आपको दे दिया है। अब इसके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ आएगी। So this was my previous video on Hero Homes और इस पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स था। प्रॉपर्टी का पूरा टूर मैंने आपको दे दिया है। थोड़ी सी डिस्कशन आपके साथ करनी थी। ये 11 एकड़ का लैंड पार्सल रहने वाला है। 5 टावर इसमें हमारे पास रहने वाले हैं। पोजेशन आपको 2030 या 2031 के एंड तक आपको मिलने वाली है। एक्सपेक्टेड पोजेशन जो है वो जून 2030 की कह रहे हैं कि आपको हैंडओवर कर देंगे, है ना। इसके बारे में और बात करते हैं। अभी द्वारका एक्सप्रेसवे के नॉर्म्स थे कि जो सेक्टर्स, जो लैंड पार्सल उसके साथ एडजेसेंट है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, उसमें आपको 2 चीजें करनी पड़ेंगी। यू हैव टू गिव सम स्पेस फॉर कमर्शियल स्पेसेस एंड देन यू कैन बिल्ड योर रेजिडेंशियल थिंग। सो इस प्रोजेक्ट में आपको आगे की साइड में कमर्शियल स्पेस मिल रही है। उसके पीछे आपको G+45 की हाइट से, जो मैक्सिमम हाइट रहने वाली है, G+45 की हाइट से रेजिडेंट टावर्स मिलने वाले हैं आपको। जो पार्किंग रहने वाली है दैट इज ऑफ -3 पार्किंग इसमें आपको मिलने वाली है। सो जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। डेंसिटी जो है इसकी वो 658 से लेके 598 तक इसकी डेंसिटी रहने वाली है, जो 11 एकड़ के लैंड पार्सल में काफ़ी अच्छी डेंसिटी है। काफ़ी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट रहने वाला है। अल्ट्रा लग्जूरियस प्रोजेक्ट है। जो चीज़ आपके साथ मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगी कि आपको मैं बता देता हूँ, वो है हीरो पैलेशियस आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव कर रहा है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे अपने ऑफर्स और अपने काफ़ी सारे इन्होंने चीज़ें निकाली हैं इंटीरियर्स को लेके। सो इफ़ यू वांट कि आप इसको एंड यूज़ के लिए देखना चाह रहे हैं, सो आप खरीदते हैं BHL अपार्टमेंट। खैर BHL अपार्टमेंट में भी आपको 70% इंटीरियर हीरो करके देता है। आप BHL अपार्टमेंट खरीदते हैं सो उसमें 70% यूनिट्स 70% इंटीरियर आपको हीरो करके देता है। बट उसके साथ साथ इफ़ यू वांट कि आपको स्पून टू स्पून ईच एंड एवरीथिंग आपको हीरो ही करके दे, सो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। उनका उसका ऑप्शन भी इन्होंने अवेलेबल करा है। सो आपको सिर्फ अपना कपड़े लेके आने हैं। यू जस्ट हैव टू मूव योर लगेजेस टू दिस अपार्टमेंट और आपको रहना शुरू कर देना है। दैट इज द थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। वी हैव सम एक्सक्लूसिव लिस्टिंग्स, वी हैव सम एक्सक्लूसिव mandates with Hero. So if you want or if you are looking to invest in Dwarka Expressway, or if you want to invest in Hero Homes specially, so you can surely connect with us on the number flashing on your screen. हम हेल्प करेंगे आपको आपकी प्रेफर्ड लोकेशन पे गारंटीड अलॉटमेंट कराने के लिए। दिस इज नवजोत सिंह साइनिंग ऑफ, प्रॉपर्टी वर्स रियल एस्टेट सही है।